Assalamu alaikum everyone. My name is Umair Munir. I am a front-end developer. Today we are going to conduct our fourth lecture. So, today we are going to cover creating forms to collect data from users using HTML5 and CSS3. आज हम एक ही टॉपिक को कवर करेंगे। आज का हमने एक छोटा सा लेक्चर सेशन रखा है। फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म भी इसको हम करेंगे। सारा कुछ हम इसको देखेंगे कि फॉर्म कैसे बनता है। तो आए चलते मैं आपको बताता हूँ फॉर्म होते क्या हैं। तो बेसिकली फॉर्म होते क्या हैं? फॉर्म होते हैं कि यूज़र का डाटा कलेक्ट करके लाते हैं। फॉर्म का जो काम होता है वो यूज़र्स की इंफॉर्मेशन, यूज़र का डाटा वो हमें कलेक्ट करके लाता है और वो हम डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने एक फॉर्म बना हुआ है और आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ आपको फील्ड्स नज़र आ रही होंगी और आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। तो मैं आपको थॉरली जो है ना फॉर्म के बारे में डिस्कस करता हूँ। फॉर्म हम ये जो फॉर्म है हम HTML5 और CSS3 की स्टाइलिंग के साथ हम फॉर्म बनाएंगे। और फॉर्म में जो आपको ये हेडिंग नज़र आ रही फर्स्ट नेम की, एक्चुअली इसको हम कहते हैं लेबल। इसके लिए हम लेबल का टैग यूज़ करते हैं। और जो आपको फील्ड नीचे नज़र आ रही है इसके लिए हम इनपुट यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इनपुट फील्ड के अंदर आपको जो एक लाइट कलर का टेक्स्ट नज़र आ रहा है जिस पर लिखा है एंटर फर्स्ट नेम, इसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। इसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। और इसके बाद जो नीचे आपको टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है कमेंट का, इसको हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। और नीचे द लास्ट वन इज़ सबमिट बटन, सिंपल जो सबमिट का एक बटन होता है। तो ये है हमारा फॉर्म। तो आए चलते हैं हम सबलाइम की तरफ। तो सबसे पहले हमने कंट्रोल एन करके न्यू फाइल की, कंट्रोल एस किया हम लोग। उसके बाद पाथ हम लोग फिगर आउट करते हैं हमने कहाँ पे अपनी फ़ाइल को प्लेस करना है। जिस मर्ज़ी फ़ोल्डर में आप प्लेस करें और अपनी फ़ाइल का नाम रखें अपने हिसाब से। index.html मैंने अपनी फ़ाइल का नाम रखा है और html लिखा है, html लिख के एंटर किया है और इसको एक दफ़ा सेव कर लिया है। और साथ ही साथ हम लोग एक फ़ोल्डर, न्यू फ़ोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करके मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया है, CSS उसका नाम रखा है मैंने। और हम लोग एडिटर की तरफ जाते हैं दोबारा वापस और कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और CSS के फोल्डर के अंदर जाके अपने फ़ाइल का नाम देते हैं हम लोग style.css और इसको फिर सेव कर लेते हैं। देन उसके बाद फ़ाइल के अंदर हम लोग लिख देते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे काम कर रहे हैं एक्चुअली में, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फिर अब हम आते हैं, इसको सेव कर देते हैं साथ ही साथ हम। और इसके बाद हम आते हैं अपनी इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर, index.html फाइल के अंदर हम लोग इसके बाद आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हम लोग हेड फाइल के अंदर CSS की फ़ाइल का हम लोग पाथ डिफ़ाइन करते हैं CSS की फ़ाइल के अंदर। तो यहाँ पे लिंक का टैग लगाता है और href के अंदर हम लोग पाथ डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारा पाथ क्या बनता है? हमारा पाथ बनता है CSS फोल्डर नेम और उसके अंदर स्टाइल फाइल नेम। ठीक है, राइट क्लिक करके हमने रीनेम किया, रीनेम करके हम लोगों ने उसे कंट्रोल C किया। और देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद हमने पहले फोल्डर नेम लिखा CSS, देन उसके बाद स्टाइल फाइल नेम डॉट CSS उसकी एक्सटेंशन। सो द फर्स्ट वन इज़ फोल्डर नेम, सेकेंड वन इज़ फाइल नेम एंड द लास्ट वन इज़ एक्सटेंशन डॉट CSS उसकी एक्सटेंशन है। मैंने सबलाइम को और PPT फाइल को एक साथ ही खोली ताकि हम डिज़ाइन देख सकें। फॉर्म के लिए हम फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं हम लोग, और फॉर्म के टैग के अंदर हम लोग सबसे पहले लेबल का टैग लगाएंगे। लेबल के टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नेम। लेबल के बाद हम लोग इनपुट फील्ड बनाएंगे और उसकी हम लोग टाइप डिफ़ाइन करेंगे। टाइप हम लोग उसकी टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, TEXT टेक्स्ट। नेम में हम लोग लिख देंगे फर्स्ट नेम स्मॉल लेटर्स के अंदर। और इसके बाद एट्रीब्यूट एक लगाएंगे प्लेस होल्डर का, एक प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लगाएंगे। जो मैंने आपको बताया था लाइट ग्रे कलर का जो लिखा हुआ टेक्स्ट वो प्लेस होल्डर होता है। तो प्लेस होल्डर के लिए हम प्लेस होल्डर का हम लोग एट्रीब्यूट लगाते हैं और उसके अंदर हम लोग सिंपली हम एक स्टैटिक टेक्स्ट लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नेम। देन उसके बाद हम एक और लेबल का टैग लगाते हैं। उस लेबल के टैग के अंदर हम लोग लिख देते हैं लास्ट नेम और हम इनपुट फील्ड बनाते हैं। टाइप उसकी टेक्स्ट रख देते हैं
और नेम उसका जो है हम स्मॉल लेटर्स के अंदर लास्ट नेम हम लोग लिख देते हैं, और साथ ही उसका प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लगाते हैं। हम प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग एंटर सेकंड नेम लिख देते हैं। देन उसके बाद एक और लेबल का टैग लगाते हैं, उसके अंदर हम लोग ईमेल लिखते हैं, और एक फिर से हम लोग इनपुट का टैग लगाते हैं, उसकी टाइप जो है हम लोग ईमेल डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि ईमेल है ये, और नेम भी हम लोगों ने ईमेल लिख दिया स्मॉल लेटर्स के अंदर। देन उसके बाद एक और लेबल का टैग लगाया, उसके अंदर हम लोगों ने कमेंट लिखा, ठीक है। और देन उसके बाद हमने लेबल के बाद जैसे हमने बाकी सारों में इनपुट लिखा है, इनपुट फील्ड बनाई है, इनपुट फील्ड नहीं है, ये हमारा कमेंट बॉक्स है। कमेंट बॉक्स के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट एरिया के टैग के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं रोज़ का, ठीक है, कितनी रोज़ पे होना चाहिए ये। तो लेट्स सपोज हम लोग 8 रोज़ कह देते हैं इसको, और इसको हम सेव कर लेते हैं एक दफ़ा। उसके बाद हम लोग स्टाइल शीट में आते हैं। स्टाइल शीट्स के अंदर कुछ हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी लुक एंड फील बेहतर करने के लिए इसकी। तो सबसे पहले हम लोग लेबल को हम स्टाइल करते हैं। लेबल की हम प्रॉपर्टीज़ हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, लेबल की स्टाइलिंग करते हैं। तो लेबल में हम आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगाई। डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी इसलिए लगाई कि ये एक इटसेल्फ एक ब्लॉक एलिमेंट बन जाए, अपना एरिया कवर कर ले, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाए, अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। फॉन्ट साइज हम लोगों ने इसका 20 पिक्सल कर दिया है, और फॉन्ट वेट फॉर बोल्डनेस होता है कि बोल्डनेस थिकनेस कितनी आपने रखनी है, तो फॉन्ट वेट हम लोगों ने इसका बोल्ड डिफ़ाइन कर दिया है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसकी डिफ़ाइन की है मार्जिन बॉटम माइनर सी आपने 5 पिक्सल दे देनी है, लिटिल बिट माइनर सी आपने 5 पिक्सल हम लोगों ने मार्जिन बॉटम इसकी डिफ़ाइन करती है। और देन उसके बाद ये हमारा हो गया लेबल का। लेबल के अगेंस्ट हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दी हैं, और कुछ रह तो नहीं गया लेबल, आई गेस सारा कुछ डिफ़ाइन हम लोगों ने कर दिया लेबल के अगेंस्ट। लेबल कलर रह गया, कलर हम लोगों ने इसका ब्लैक डिफाइन किया है, ठीक है। 000 इज़ फॉर ब्लैक कलर, सॉलिड ब्लैक कलर। और हम हेक्सा कोड लगाते हैं, तो हेक्सा कोड हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कलर कम्बिनेशन, तो हम उसके साथ हैश लगाते हैं हमेशा। और 000 इज़ फॉर ब्लैक कलर। तो इसके बाद हम आते हैं इनपुट की स्टाइलिंग की तरफ। तो इनपुट की स्टाइलिंग में हम आते हैं तो हम लोगों ने डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाया उसको, और उसके बाद विड्थ हमने 100% रख दिया। हमें पूरी स्क्रीन पे चाहिए, हमें फुल विड्थ उसकी चाहिए, 100% हमने उसकी विड्थ रख दी है। देन उसके बाद हम लोग इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोगों ने इसका 18 पिक्सल रख लिया, थोड़ा सा छोटा रखा हमने लेबल से। और इसके बाद हम लोग इसका कलर हम लोग इसका हैश ट्रिपल डी कर देते हैं। ट्रिपल डी जो हम हैश कोड है ये लाइट ग्रे कलर के लिए, मतलब एक ग्रे कलर के लिए, नॉर्मल एक ग्रे कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद मार्जिन बॉटम हम लोगों ने 35 ज़्यादा हो जाएगी, 25 पिक्सल हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं इसकी। और देन उसके बाद बॉर्डर आप देख रहे हैं, बॉर्डर भी एक लाइट कलर का बॉर्डर हमें शो हो रहा है, तो वो 1 पिक्सल सॉलिड है। सी भी ग्रे कलर होता है, ठीक है, लेकिन ये ग्रे कलर थोड़ा ऑल लाइट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये ग्रे कलर इसको दे दिया। उसके बाद बॉर्डर रेडियस की एक प्रॉपर्टी लगा रही फॉर राउंडनेस, ठीक है, तो थोड़ा सा राउंड आ जाए, थोड़ा सा कर्व आ जाए, ताकि शार्प एजेस जो है ना ख़त्म हो जाएं। जो शार्प एजेस बनती हैं रेक्टेंगल शेप में वो ख़त्म हो जाएंगी, थोड़ी सी राउंडनेस आ जाएगी 5 पिक्सल बॉर्डर रेडियस देने से। उसके बाद हम लोग आते हैं टेक्स्ट एरिया की हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, उसके अगेंस्ट हम प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया और इनपुट फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने सेम ही रखनी है, कोई इतना फ़र्क नहीं। तो ऊपर से हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसके पेस्ट कर देते हैं। तो हमें सेम ही उसकी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, हमें प्रॉपर्टीज़ कोई चेंज नहीं करनी हमने टेक्स्ट फील्ड के अगेंस्ट। और उसके बाद हम लोग लास्ट में आ जाते हैं बटन की प्रॉपर्टीज़ पे। बटन के अगेंस्ट स्टाइलिंग पे हम लोग आते हैं, बटन की हम लोग स्टाइलिंग करने की तरफ अब आ जाते हैं। तो बटन में हम बटन देखेंगे, बटन कैसे का बना हुआ है। बटन में एक्चुअली सीन ये है कि हम लोग सबसे पहले बटन की जो प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करते हैं वो कलर इसमें बटन का है वाइट। F फॉर वाइट कलर, सॉलिड वाइट कलर, ठीक है। #F हमने लगा दिया। और फॉन्ट साइज हम लोग 18 डिफ़ाइन कर देते हैं। और फॉन्ट वेट हमें थोड़ा सा बोल्ड सा लग रहा है तो उसको बोल्ड डिफ़ाइन कर देते हैं।
तो और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका कुछ ब्लू सा है, नेवी कलर का बैकग्राउंड है, तो उसके लिए #24254D इसका कोड है ब्लू कलर के लिए, ठीक है। और ये हमारी होगी स्टाइलिंग। हम लोग बैकग्राउंड कलर के बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं पैडिंग की, ठीक है। पैडिंग टॉप की प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो बटर में ना जो बटन हमारा बना हुआ है ना, बटन में थोड़ी सी स्पेसिंग है टॉप बॉटम से, तो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से कुछ स्पेसिंग है, तो हमने पैडिंग टॉप हम लोगों ने 15 पिक्सल डिफाइन की, पैडिंग बॉटम हम लोगों ने सेम 15 पिक्सल डिफाइन की, और पैडिंग लेफ्ट हमने 25 पिक्सल, और पैडिंग राइट भी हमने 25 पिक्सल डिफाइन की। राइट लेफ्ट से थोड़ी पैडिंग ज़्यादा है और टॉप बॉटम से पैडिंग थोड़ी कम है, ठीक है। तो हम लोगों ने पैडिंग टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हमने बटन के अगेंस्ट डिफाइन कर दी, ठीक है। और इसके साथ बटन और इनपुट फील्ड में भी कुछ पैडिंग है जो हमने नहीं लगाई, तो यहीं से हम पैडिंग को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम लोग इनपुट फील्ड में जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ पैडिंग्स हैं, स्पेसिंग हैं जो हमने ऊपर डिफाइन नहीं की, इसको साथ ही हम लोग डिफाइन कर देते हैं नीचे से कॉपी करके। लेकिन बटन में पैडिंग ज़्यादा यूज़ हो रही थी, तो हम लोगों ने बटन के अगेंस्ट बटन में पैडिंग ज़्यादा यूज़ हो रही थी, तो इनपुट फील्ड में पैडिंग कम यूज़ हो रही, तो थोड़ी थोड़ी से हम इसके जो है ना पिक्सल्स कम कर देते हैं, जैसे कि 15 से 10 कर देते हैं हम लोग लेफ़्ट टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से हम लोग इसको 25 से 15 कर देते हैं इसकी पैडिंग इनपुट के अगेंस्ट, ठीक है। और यही प्रॉपर्टीज़ कॉपी करके हम लोग टेक्स्ट एरिया में पेस्ट कर देते हैं, ताकि सेम हो जाए, कोई डिफरेंस ना रहे इनमें, ओके। देन उसके बाद हम लोग एक दफ़ा इसको टेस्ट करके देखते हैं, एक दफ़ा ब्राउज़र में चला के देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ब्राउज़र में हम लोग रन करके देखते हैं, देखिए हमारा फील्ड्स बन गई हमारी, और उसके अगेंस्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन होगी, मतलब कि स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन हो चुकी हैं फिर। तो आप देख रहे हैं कुछ बेहतर से आपको लुक नज़र आ रही है आपको। तो इनपुट फील्ड्स आपकी बन गई, कर्वनेस भी आ गई है, और बॉर्डर कलर भी आ गया है, और बोल्डनेस भी आपको शो हो रही है अपने लेबल के अंदर, ठीक है। ये आपको फुल विड्थ आपको फॉर्म नज़र आ रहा है, ठीक है। फुल विड्थ हमने फुल विड्थ 100% डिफाइन किया था, तो हमें फुल विड्थ फॉर्म नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें एक बटन मिसिंग है, तो हम लोग बटन लगाना भूल गए, बटन की HTML करना हम लोग स्किप कर गए। तो इसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया के बाद बटन भी लगाना था, तो हम लोग को स्किप कर गए, तो बटन लगाते हैं। तो बटन का टैग लगेगा, और टाइप इसकी सबमिट होगी, ठीक है। बटन की टाइप हमने सबमिट रखनी है हमेशा, और इसके अंदर इसके टैग के अंदर हम लोग इसका टेक्स्ट लिख देंगे सबमिट, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हमें बटन शो हो गया। तो बटन को अगर हम देखें तो इसकी जो बॉर्डर हैं बहुत शार्प से शो हो रहे हैं, और बॉर्डर भी आ रहा है, ठीक है। CSS में हम लोग जाते हैं, ठीक है। CSS में बटन के अंदर जाके हम लोग बॉर्डर जो है हम लोग 0 कर देते हैं, और बॉर्डर रेडियस जो है ना हम लोग 5 पिक्सल कर देते हैं, ताकि इसकी शार्पनेस जो है ना, इसके एजेस जो है ना वो थोड़े से कर्व हो जाएं। और इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखें अब थोड़ा सा इसकी लुक एंड फील काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, बटन की डिज़ाइन से मैच करें काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। अच्छा, अगर हम डिज़ाइन में जाएँ तो डिज़ाइन के अंदर थोड़ी सी और चेंजेस हैं। डिज़ाइन में अगर हम देखें तो बॉडी में हमें ब्लू कलर शो हो रहा है, डार्क ब्लू कलर, ठीक है। और बॉडी के ऊपर फिर एक वाइट कलर का बॉक्स आता है जिसके अंदर फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, फिर उसके अंदर हमारा फॉर्म शो हो रहा है। तो इस तरह का हम कुछ करके देखते हैं, ताकि इसकी लुक एंड फील और बेहतर और मज़ीद बेहतर हो सके। तो आते हैं अपनी स्टाइल शीट की तरफ, एडिटर में आते हैं, स्टाइल शीट में आते हैं अपनी, और हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अगेंस्ट हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं, और स्टाइल शीट में जाते हैं, और बॉडी को हम लोग लिखते हैं, और बॉडी के अगेंस्ट हम लोग बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाते हैं #24254D की, वही जो हमने बटन का कलर रखा था वही सेम बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने डिफ़ाइन किया बॉडी का। और देन उसके बाद इसके साथ साथ हम लोग फॉर्म की स्टाइलिंग भी करते हैं, फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो हम लोग #FFF लिखेंगे, और इसके बाद इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर रेडियस हम लोग 5 पिक्सल लिख देते हैं, ताकि इसकी शार्पनेस भी ख़त्म हो जाए, कर्व आ जाए इसके अंदर। और पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ हम लोग नीचे से कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें पैडिंग ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो हम उसके
पिक्सल्स वगैरह इम्प्रूव कर लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे। तो पैडिंग टॉप जो है हम लोग इसकी 30 पिक्सल कर लेते हैं, और सेम जो है पैडिंग बॉटम भी हम 30 पिक्सल कर लेते हैं। पैडिंग लेफ़्ट राइट जो है वो ज़्यादा इसके अंदर आ रही है, तो हम लोग लेट्स सपोज हम लोग 100 कर देते हैं दोनों को, पैडिंग लेफ़्ट को भी पैडिंग राइट को भी 100 पिक्सल डिफ़ाइन कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं इसको। देन उसके बाद हम लोग मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, ठीक है। मार्जिन की भी प्रॉपर्टीज़ उसी तरह की होती हैं जिस तरह पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ है। जिस तरह पैडिंग के अंदर टॉप बॉटम राइट लेफ्ट है, इस तरह मार्जिन के अंदर भी टॉप बॉटम मार्जिन के अंदर भी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने मार्जिन टॉप हम लोगों ने 25 पिक्सल डिफ़ाइन किया, मार्जिन बॉटम भी हमने 25 पिक्सल सेम डिफ़ाइन किया। देन उसके बाद मार्जिन हम लोगों ने लेफ़्ट जो है वो 50 पिक्सल डिफ़ाइन किया, एंड देन मार्जिन राइट हम लोगों ने 50 पिक्सल डिफ़ाइन कर दिया। और इसको हम एक दफ़ा सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम लोग ब्राउज़र में रन करके देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो ये देखें बहुत बेहतर सा हमें एक इंटरफेस शो हो रहा है। इसकी थोड़ी सी लुक एंड फील और मज़ीद बेहतर हो चुकी है फॉर्म की। तो आज का लेक्चर हम लोगों ने फॉर्म के ऊपर रखा था, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट किया विद HTML5 एंड CSS3 की स्टाइलिंग के साथ। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।